सुंदर होता है मन अति सुंदर। हमें तो पता ही नहीं था कि हम माइक में बोल रहे हैं। आप खुद ही सोचिए, हम आपकी निजी जिंदगी के बारे में सबको बताकर अपनी नौकरी खतरे में क्यों डालेंगे। और वैसे भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं गलत आप भी कर रहे थे। मतलब ये कि अगर आप सच में किसी को इतना ज्यादा पसंद करते हैं तो ये बात तो सबसे पहले आपको अपने परिवार को बतानी चाहिए, और इतनी बड़ी बात आप उन्हीं से छुपा रहे हैं। ओ प्लीज, ये फ्री का ज्ञान ना मुझे मत बांटो। और प्यार ना दिखावा नहीं होता, एहसास होता है। उसे ना दिखाया नहीं जाता, उसे महसूस किया जाता है। ऑलराइट, तो कैसा लगा आप सभी को ये प्यारा सा परफॉर्मेंस? मेरी प्यारी भतीजी के लिए उसकी इकलौती बुआ की तरफ से ये प्यार भरा डांस। ये प्रथम कहाँ रह गया? अगर वो टाइम से नहीं आया तो मेरे संगीत को कीर्तन बनते देर नहीं लगेगी। और अपने प्यार की बात ऐसे थोड़ी ना कोई सबसे जाके कर देता है। एहसास जताने का भी एक सही समय होता है। गलत जगह गलत समय ऐसे माइक पे अनाउंस नहीं किया जाता। प्रथम कहाँ चला गया ये लड़का? देखो, अब तुमसे बात करके ना मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। यार चुप रहो, मुझे ना थोड़ी देर सोचने दो कि क्या करना है। प्रथम सर, यार तुम्हें समझ नहीं आता, एक बार में मत करो बात, मेरे को 2 मिनट सोचने तो दो यार। आप पूछिए, पर वो आपके हाथ के पास। क्या हाथ के पास? क्यों बोले जा रही है यार, मुझे सोचने तो दो। देखिए, प्लीज 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 हटा दो, प्लीज हटा दो, मुझे बहुत डर लगता है कॉकरोच से। हाँ, एक सेकेंड। ध्यान से। हाँ। आ गया। हेलो, आ गए आप लोग? अच्छा, हम आते हैं। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? और प्रथम, ये सब क्या हो रहा है? चीकू, थैंक गॉड तू आ गई। मुझे तो एक कॉकरोच मार ही देता आज नहीं तो। वो हवा से दरवाजा बंद हो गया था, इसलिए हम यहाँ पे फंस गए। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप आ गई। वैसे अच्छा ही हुआ तुम दोनों मुझे यही मिल गए। राध्या, तुम्हें मेरा दुपट्टा मिला? हाँ, हम लेकर आते हैं। आप चलिए, हम आते हैं। प्रथम, तू भी जल्दी चल नीचे मेरे साथ। पता नहीं मेरे संगीत के नाम पर क्या तमाशा लगा रखा है इन लोगों ने। जल्दी चल। ओके, सो नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए अब हमारे बीच में आ रहे हैं दुल्हन की। एक हेलो, हमारी आवाज आ रही है ना आप सबको? अरे माँ, आपने भी अदिति के लिए कोई डांस परफॉर्मेंस तैयार की है? अरे नहीं, नाच गाना तो होता ही रहेगा। उससे पहले हम सबको एक खुशखबरी तो दे दे। अच्छा, सबसे पहले हमारी पोती के संगीत में यहाँ आकर शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही हम एक और बात साझा करके इस खुशी को दोगुना करना चाहते हैं। माँ ने सरप्राइज के बारे में मुझे कुछ बताया नहीं। तुम्हें बताया थी? मुझसे भी कोई बात नहीं हुई। और वो खुशी है
कि हमारे परिवार में एक और नया सदस्य शामिल होने जा रहा है। अब माँ बता भी दो। आज हमारे परिवार के साथ एक और परिवार का मिलन होगा। जी, तो हम स्वागत करते हैं इस खानदान की छोटी बहू और हमारी होने वाली पोत बहू मेहता परिवार की बेटी निहारिका का। अगर इनका प्यार सच्चा है तो इनके रिश्ते पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। हर पल इनका बंधन और गहरा होता रहे। आओ बेटा। जी। ये दादी भी ना कुछ भी करती है। क्या जरूरत थी ये शादी अनाउंस करने की? पापा कितने गुस्से में लग रहे हैं। अगर इन्होंने निहारिका के पापा को जाके कुछ कह दिया फिर तो पक्का मेरी और निहारिका की लव स्टोरी खत्म। देखिए, अपना भोलेनाथ पर भरोसा रखिए, तो कुछ गलत नहीं होने देंगे। अदिति बेटा, आज तो तेरी शादी में दिवाली के बम फटेंगे। बहुत बहुत मुबारक हो मेहता साहब, बहुत बहुत मुबारक हो। अरे आपको भी मुबारक हो मित्तल साहब। नमस्ते भाभी जी। लेकिन प्रथम ने कभी बताया नहीं कि निहारिका आपकी बेटी है। पर मेरी बिटिया निहारिका ने मुझे बता दिया कि प्रथम आपका बेटा है, और जैसे मुझे ये पता चला मैंने शादी के लिए फौरन हाँ कह दिया। प्रथम जरा जरा नमस्ते। जी पापा। जिंदगी में पहली बार तुमने प्रथम होने जैसा काम किया है। ये रिश्ता हमें मंजूर है। कहा था ना हमने, तुम्हारी प्रेम कहानी को पूरा करके रहेंगे। आप बेस्ट हो मेरी मधुबाला। रजनी, तुम वहां क्यों खड़ी हो? अरे यहाँ आओ भाई, अपनी होने वाली बहू और समधन से तो मिलो। आओ भाई। भाभी जी, आपको तो ये रिश्ता पसंद है ना? मेहता साहब, मियां बीबी राजी?
तो क्या करेंगे मम्मी और पापा जी? सही बात है, बिल्कुल। इतनी बड़ी धमाकेदार खुशखबरी के बाद एक धमाकेदार डांस तो बनता है ना। Bring on a round of applause for Niharika and Pratham. Music! उर्मिला, एक ही तो बेटी है हमारी और प्रथम के पापा नहीं चाहते थे कि कोई भी कमी रहे, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। हम तो तुम्हारा ब्याह करवाना ही चाहते थे, लेकिन तुम ही लड़कों में नुक्स निकालती रही। किसी की आंखें छोटी है तो किसी की नाक लंबी है। जिंदगी में पहली बार तुमने प्रथम होने जैसा काम किया है। ये रिश्ता हमें मंजूर है। अपनी बहन की शादी की शहनाई तो बजा नहीं सके मेरे भाई, लेकिन अपने बच्चों की बारात 2 दिन में लिया है। वाह। थैंक यू भोलेनाथ, आपने हमारी गलती संभाली। अब बस इस नए जोड़े पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा और ध्यान दीजिएगा कि इनकी खुशियों की रोशनी कभी भी कम ना हो। ये लाइट को क्या हुआ? क्या हुआ? ओंकार जी, हमें ये रिश्ता समझ नहीं आ रहा। माँ जी ने बिना हमसे कुछ पूछे, बिना बात के ये रिश्ता तय कर दिया और आप भी मान गए। निहारिका हमारे प्रथम के लिए सही लड़की नहीं है। हाँ, लेकिन उसके पापा हमारे परिवार के लिए एकदम परफेक्ट है। मतलब ये कि हम कानपुर में बिजनेस में दूसरे नंबर पे आते हैं और नंबर 1 बिजनेसमैन कौन है? निहारिका के पापा, मेहता टेक्सटाइल के मालिक नरेंद्र मेहता। हाँ तो क्या? निहारिका की इकलौती बेटी है। प्रथम के साथ उनकी शादी हो जाएगी, कल को प्रथम उनकी बिजनेस का मालिक बन जाएगा और हम कानपुर के नंबर 1 बिजनेसमैन बन जाएंगे। ओमकार जी, आप अपने बिजनेस के फायदे के लिए अपने बेटे की पूरी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। नहीं यार, पैसे तो फिर भी कमा लेंगे हम, लेकिन अगर गलत जीवन साथी मिल गया ना कोई, तो प्रथम की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हमारे प्रथम को कोई ऐसी लड़की चाहिए जो उसके बहते जीवन में ठहराव ला सके, ना कि कोई ऐसा जिसके जज्बातों में प्रथम बह जाए। प्रथम की तरह गैर जिम्मेदार और लापरवाह नहीं, बल्कि जिम्मेदार और समझदार इंसान हो, जो प्रथम को जिम्मेदारियों का मतलब समझा सके, उसकी कमियों को सुधार कर उसे एक बेहतर इंसान बना सके। देखिए ओमकार जी, निहारिका होगी अमीर, होगी अच्छे घर की अच्छी लड़की, लेकिन प्रथम के लिए वो सही नहीं है। और अगर ये रिश्ता हो गया ना, तो इस रिश्ते की उम्र लंबी नहीं होगी। रजनी जी, आप कुछ ज्यादा ही सोचती हैं। जब शादी हो जाती है, शादी के बाद हर लड़का अपनी जिम्मेदारियां, अपनी दुनियादारी सब कुछ संभाल लेता है। पर कुछ नहीं, शादी होगी और हमने फैसला कर लिया है तो कर लिया है। ये लाइट तो जल ही नहीं रही है। एक काम करते हैं, लाइट टीम से किसी को बुला कर लाते हैं। सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। थैंक यू। हे, तुम लोग आ गए? हाँ, मैं बस अभी आ रही हूँ। ओके।
ये प्रथम कहाँ गया? ये इस डबल टेकर के मुंह क्यों लग रहा है? थैंक यू, पर किस लिए प्रथम सर? वो क्या है ना, मैं पहले तुमसे बहुत गुस्सा था क्योंकि तुमने मेरे और निहारिका के रिलेशनशिप को एक न्यूज की तरह ना सबके आगे ब्रॉडकास्ट कर दिया। लेकिन अब सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि शायद मुझे ही पहले ये सब बोल देना चाहिए था। जो बात मैं बोलने के लिए सोच भी नहीं रहा था, वो बात तुमने अनजाने में करके ना मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। आज मैं और निहारिका एक ऑफिशियल रिश्ते में बंध गए, सिर्फ तुम्हारी वजह से। सो थैंक यू, दिल से थैंक यू। क्या कर रहे हो यहाँ पे? निहारिका, मैं बस इसे थैंक एनीवेज, मैंने हमारी रिलेशनशिप के अनाउंसमेंट के सेलिब्रेशन के लिए मेरे कुछ दोस्तों को बुलाया। यहाँ पे नहीं, बाहर गार्डन में। यहाँ पे फंक्शन का शोर है ना, वो लोग हमारा वेट कर रहे हैं और तुमसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। निहारिका, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? क्या तरीका है? तुम उस भारी भरकम बेवकूफ लड़की के सामने मुझसे इस तरह से बात करोगे? आई एम सॉरी निहारिका, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि तुम्हें अपने दोस्तों को भी नहीं बुलाना चाहिए था। तुम जानती हो ना, मेरी बहन की शादी का संगीत चल रहा है, कितने मेहमान आए हैं। मैं अभी उन्हें कैसे अटेंड करूंगा, कैसे मिलूंगा तुम्हारे दोस्तों से? आई नो प्रथम, तुम्हारे लिए तुम्हारी बहन का फंक्शन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन आज हमारे लिए भी हमारा दिन सुपर इम्पोर्टेंट है ना। सेलिब्रेशन करना तो बनता है, और तुम अपनी बहन की खुशियों के लिए मेरी खुशियों को अनदेखा कर दोगे, ऐसा तो नहीं है ना? निहारिका प्लीज समझने की कोशिश करो। मैं ऐसे फंक्शंस के बीच में अगर घर से गायब हो गया ना तो बहुत बड़ा तमाशा हो जाएगा। प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं दादी से परमिशन ले लेता हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी आना। हाँ। हे यू। जी मैम। बाहर गार्डन में मेरे कुछ दोस्त आए, तो उनके लिए खाने पीने का कुछ अरेंजमेंट कर दो। जी जी, हम अभी भिजवा देते हैं। प्रथम, चिको, आज चिको मुझे 2 मिनट दे, मुझे बहुत अर्जेंट काम है प्लीज। कोई 2 मिनट नहीं मिलेगा। सुन, एक पिक्चर साथ में क्लिक कर ले। जल्दी ले। आप एक काम कीजिए, स्नैक्स गार्डन में ले जाकर दे दीजिए। अरे वो इवेंट संभालने वाली, इतनी देर से मेहमान आए हैं, अभी तक स्टार्टर्स क्यों नहीं परोसे गए? जल्दी करो वरना हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे, समझ लेना। जी जी, अभी भिजवाते हैं। एक काम कीजिए, आप इनके साथ ही चले जाइए, पहले घर के अंदर के मेहमानों को दे दीजिए, फिर गार्डन में जाइए। चलो आओ। भैया सुनिए ना, अब ये बाकी मेहमानों को दे आइए। कॉन्ग्रेचुलेशन निहारिका, फाइनली हमारी ग्रुप की पहली लड़की की शादी हो रही है, वो भी लव मैरिज। लकी गर्ल। हम सब लोग तेरी शादी के लिए बहुत खुश हैं। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू गाइज। वैसे घर तो बहुत अच्छा है, देखने में भी पैसा वाला लगता है, लेकिन इन्हें मेहमान नवाजी नहीं आती। मतलब हम सब यहाँ कब से बैठे हैं, पर खाना तो दूर, हमें किसी ने पानी भी नहीं पूछा है। वैसे तूने ठीक से पता तो किया है ना, इस घर में नौकर तो है ना? ऐसा ना हो शादी के बाद बहू की जगह सीधा तेरा डिमोशन हो जाए और तू इस घर की नौकरानी बन के रह जाए। हे यू, बिहेव योरसेल्फ, ओके? रिलैक्स निहारिका, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? और उसने गलत क्या बोला है? वो कहते हैं ना, नाम बड़े दर्शन छोटे। मुझे तो लगता है ये लोग कोई सस्ता सा कैटरर हायर किया है यहाँ पे।
मैं उस धरती के बोझ को छोड़ूंगी नहीं। उसने अब तक वेटर क्यों नहीं भेजा स्नैक्स लेके? सारे वेटर्स तो व्यस्त हैं। एक काम करते हैं, निहारिका मैम के दोस्तों को हम नहीं जाके स्नैक दे आते हैं। हे लिसन, हम लोग अब निकलते हैं यहाँ से। और वैसे भी ना तो तेरा फियोंसे आया ना ही स्नैक्स। मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है, मैं तो खाने के लिए जा रही हूँ। नहीं रुको, मैं देख के आती हूँ। सॉरी मैम, वो आने में थोड़ी सी देर हो गई। ऐसा लग रहा है कि अपना पेट भरने में लगी होगी, इसीलिए इसको किसी की भूख का कोई एहसास नहीं है। मुझे तो इसका चेहरा देख के लगता है ये ऑलिव ऑयल की जगह डालडा में पका है, और इसीलिए इनके घर का नौकर का भी ऐसा हाल है। दादी तो मेहमानों में बिजी है और बाकी सब लोग डांस में। कोई नोटिस नहीं करेगा कि मैं गायब हूँ। एक काम करता हूँ, जल्दी जाकर निहारिका से मिल लेता हूँ, वरना वो नाराज हो जाएगी। आप लोग बेझिझक होकर ये खाना खाइए, सब कुछ ऑलिव ऑयल में ही बना है। शट अप। एक तो तुमने ये सब लाने में इतना टाइम लगा दिया, ऊपर से मेरे फ्रेंड्स के सामने जवाब दे रही हो। सर्व करो चुपचाप। अब मेरा मूड नहीं है। देखिए, हम मानते हैं कि हमें आने में थोड़ी देर हो गई और आप लोगों को भूख लगी होगी, इस वजह से गुस्सा भी आ रहा होगा, और उसके लिए हम हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगते हैं। लेकिन आपको ऐसे खाने का अनादर नहीं करना चाहिए था। ओ मिस धरती का बोझ, अपनी लिमिट में रहना, ठीक है? अपने शरीर में जैसे चर्बी भरी है उसी तरह दिमाग में भी भूसा भरा है क्या? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फ्रेंड्स की बेइज्जती करने की? और अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है खाने का अपमान देख के, तो फिर चलो तुम खुद उठा के खा लो। चलो खाओ, जल्दी खाओ। अरे देख क्या रही हो, फटाफट खा लो। देखो तुम नहीं खाओगी ना तो खाने को बुरा लग जाएगा, फिर तुम्हें अंदर का बुफे भी तो खाना पड़ेगा ना। और इसे देख के तो लोग अपने जिम के मेंबरशिप भी कैंसिल कर देते होंगे। अरे इस घर का फ्रिज भी ना इससे स्लिम होगा, क्यों? ये कपड़े नहीं पर्दे सिलवाती होगी, कपड़े तो इसे आएंगे नहीं ना आपके। अगर ये अपना वेट चेक करने के लिए मशीन पर चढ़ती होगी ना, मशीन खुद रिजाइन दे देती होगी, जैसे आज ये देगी। क्यों रिजाइन दोगी ना? कि तेवर तो देखो, कैसे मुंह बना के बैठी है। इसको देख के लग रहा है कि मित्तल्स ने अपने नौकरों को भी सर पे चढ़ा के रखा है। सब मुंह क्या बना रही हो? खाओ, खाना खाओ, खाओ ना, खाओ ना। अरे खाओ ना, चलती फिरती टैंकरी तो हो ना तुम, खाओ। प्रथम छोड़ो, प्रथम छोड़ो इसे, मेरा दोस्त है, छोड़ो। प्रथम छोड़ो। शादिया,
उठो। क्या कर रहे हो ये मेरा दोस्त है, किस तरह से बिहेव कर रहे हो तुम उसके साथ? और वो भी इस लड़की के लिए जिसके चलने से पूरी धरती हिलने लगती है। स्कूल में लड़कियों से कैसे बिहेव करते हैं ये नहीं सीखे क्या? प्रथम छोड़ो इसे। निहारिका का दोस्त हूँ। छोड़ो। कॉलर छोड़ो मेरा। तो तुझे बदतमीजी करने का लाइसेंस मिल गया? सच बोलना बदतमीजी कब से होने लगा? जैसी वो है उसी पे बात कर रहे हैं हम लोग। प्रथम छोड़ो इसे, प्रथम छोड़ो। तू बहुत परफेक्ट है। हाँ, मैं तेरी स्लिम सी लड़कियों जैसी बॉडी के बारे में बात करूं, वो भी तो सच है ना। किसी के शरीर के बारे में या उसके रंग रूप के बारे में बात करने का या कमेंट करने का तुझे कोई हक नहीं है। जो हमारे लिए किसी की कमजोरी है ना, सामने वाले की ताकत भी हो सकती है। और दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। हर किसी के अपीयरेंस में कुछ ना कुछ कमी होती है। तो तुम दूसरों को टोकने से पहले ना खुद का ध्यान रखो। छोड़ो इसे, प्रथम छोड़ो। यहाँ पर से जाओ। और तुम इसे क्यों बोल रहे हो? सारी गलती इस राध्या की है। ये स्नैक्स लेके लेट आई थी, सब कुछ इसकी वजह से हुआ है। तुम उसे क्यों बोल रहे हो? निहारिका, इसमें भी ना पहले गलती तुम्हारी है। मेरे घर के फंक्शंस के बीच अगर तुम अपने दोस्त बुलाओगी तो उन्हें अटेंड कौन करेगा? तुम जानती हो ना घर में कितने मेहमान आए हुए, सारे वेटर्स उन्हें सर्व करने में बिजी हैं। इसीलिए राधा खुद तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को सर्व करने आई और तुम लोग उसे थैंक यू बोलने के बजाय उसकी बेइज्जती कर रहे हो। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? शट अप राधा। राध्या, थैंक्स निहारिका, हमें यहाँ बुला के हमारी बहुत अच्छी तरह से इंसल्ट कराने के लिए। ये दिन हमें याद रहेगा। जी राध्या, कहाँ थी तुम? और प्रथम भी कहीं नजर नहीं आ रहा। मैम वो निहारिका मैम के दोस्त आए हैं ना, बस उन्हीं को खाना पीना सर्व कर रहे थे और प्रथम सर भी वही हैं। आज प्रथम की बहन का संगीत है और इस लड़की ने प्रथम को अपने दोस्तों में बिजी कर लिया है। कोई अकल ही नहीं है, इसीलिए मुझे ये लड़की नहीं पसंद। ओके, हम चलते हैं। निहारिका, तुमने तो कहा था प्रथम तुमसे बहुत प्यार करता है, पर उसने तो एक नौकरानी के लिए तुम्हारे दोस्तों की सबके सामने बेइज्जती कर दी। चलो चलते हैं यहाँ से। देखा, मेरे फ्रेंड्स नाराज होके चले गए। अरे आज हमारे लिए कितना खास दिन था। वो लोग कितने एक्साइटेड थे तुमसे मिलने के लिए, लेकिन तुमने क्या किया? उस यूजलेस लड़की की वजह से सबका मूड स्पॉइल कर दिया। निहारिका, तुम मुझे क्यों ब्लेम कर रही हो? बदतमीजी तुम्हारे दोस्तों ने शुरू की थी। कोई किसी लड़की से ऐसे बात करता है क्या? अरे बस करो, नहीं सुनी मुझे तुम्हारी कोई बात। निहारिका, निहारिका, मेरी बात तो सुनो। आई एम सॉरी। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी प्रथम, और हाथ छोड़ो मेरा। सॉरी मैडम, पर ये हाथ तो ना मैं जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। आई एम सॉरी बेबी। मैं भी ना बुद्धू हूँ। इतने खास दिन पर तुम्हें मैंने नाराज कर दिया, और तुम्हें मेरे गुस्से का पता है ना निहारिका। जब मुझे गुस्सा आता मुझे कुछ और सूझता ही नहीं है। वैसे मेरे पास ना कुछ है जो तुम्हारा गुस्सा शांत कर देगा, कुछ ऐसा जो मैं तुम्हें बहुत टाइम से देना चाहता था। ये कब लिया? लिया तो बहुत पहले था, लेकिन तुम्हें देने का ना मौका नहीं मिला। लेकिन आज परफेक्ट टाइम है वैसे। अब तो मुझे माफ कर दो, थोड़ा सा मुस्कुरा दो प्लीज। लेकिन सिर्फ एक शर्त पे। अब कुछ भी जो तुम्हें चाहिए। अगर तुम ये ब्रेसलेट अपने हाथों से मुझे पहनाओगे तो मैं सोच सकती हूँ कि मैं तुम्हें माफ करूँ या नहीं। आपका हुक्म सर आंखों पर मैडम। दो हाथ दो।
कैसा लगा? बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है एंड आई एम रियली हैप्पी कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। थैंक यू निहारिका मुझे माफ करने के लिए। अब चले अपने खास दिन को सेलिब्रेट करने। क्या सेलिब्रेट? मेरे सारे दोस्त तो चले गए। पर निहारिका मैं तो हूं ना, हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी हैं। हम ना अपनी खुशियां साथ में सेलिब्रेट कर सकते हैं। वैसे तुम्हें लॉन्ग ड्राइव्स पसंद है ना? यस। तो चलो चलते हैं। चलो। प्रथम, निहारिका तुम एक काम करो, तुम गाड़ी के पास चलो, मैं माँ से बात करके आता हूँ। ठीक है। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? हाँ, वहाँ अंदर पापा तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम्हारी बहन ढूंढ रही है, या बाहर क्या कर रहे हो? माँ वो बस वो कुछ नहीं, चलो मेरे साथ अंदर। माँ मैं थोड़ी देर। नहीं, अभी चलो। माँ मेरी बात सुन। ये क्या है? मेरे फ्रेंड्स भी ना मेरे और प्रथम के रिश्ते के सेलिब्रेशन के लिए गिफ्ट लाए, लेकिन उस गुब्बारे जैसी लड़की की वजह से सब कुछ खराब हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने फ्रेंड्स को दोबारा मना लूंगी। अब ये तो देखो कि गिफ्ट में क्या है। वाह, मेरी फेवरेट वाइन। मेरे और प्रथम के लिए सेलिब्रेट करना तो बनता है। Cheers for me and Pratham. Oh, मजा आ गया। इस लिस्ट के हिसाब से ना सबको गिफ्ट दे दीजिएगा। आप जाके और पेपर बैग्स ले आइए। जाने अनजाने में आज हमारी वजह से निहारिका मैम और प्रथम सर के बीच में झगड़ा हो गया। हे भोलेनाथ, हम ऐसा कुछ भी नहीं चाहते थे, फिर भी उनके झगड़े के बीच का कारण बन गए। प्लीज भोलेनाथ, प्रथम सर और निहारिका मैम के बीच की हर गलतफहमी को दूर कर दीजिएगा। किसी के शरीर के बारे में या उसके रंग रूप के बारे में बात करने का या कमेंट करने का तुझे कोई हक नहीं है। अजनबी होते हुए भी प्रथम सर ने निहारिका मैम के दोस्तों के सामने हमारा साथ दिया। हमें प्रथम सर को थैंक यू बोलना पड़ेगा। मेहता जी तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं? अंकल, अब निहारिका और तुम्हारी दोस्ती रिश्ते में बदलने वाली है। ये बताओ शादी के बारे में क्या सोचा? मेहता जी, मेरा बड़ा बेटा अहम और उसकी वाइफ बिजनेस के सिलसिले में कोरिया गई हुई है। जैसे ही वो लोग आ जाएंगे शादी पक्की कर देंगे। वैसे मेहता साहब, अभी तक मैंने प्रथम को अपने बिजनेस की जिम्मेदारी दी नहीं है, लेकिन शादी के बाद मेरा पूरा बिजनेस प्रथम संभालेगा। बस अभी मैं इसको दांव पे सिखा रहा हूँ। दैट्स वेरी गुड ओमकार जी, लेकिन प्रथम आपका फैमिली बिजनेस नहीं, हमारा बिजनेस भी संभालेगा। देखिए निहारिका हमारी इकलौती बेटी है, सब कुछ उसी का है, इसलिए आगे जाकर ये सब कुछ हमारे होने वाले दामाद प्रथम का होगा। आप लोग बातें कीजिए, हम दूसरे मेहमानों को देखकर आते हैं। अरे हाँ प्रथम, निहारिका कहाँ है? निहारिका बस बाहर। एक्सक्यूज मी। यस यस प्लीज, श्योर। क्या कर रही है चीकू? देख फोन गिरा दिया मेरा तूने। अच्छा ही हुआ गिर गया। पता नहीं कहाँ बिजी है तू आज। ना संगीत में डांस कर रहा है ना पार्टी एंजॉय कर रहा है। तुझे पता है मैंने सोशल मीडिया पर कितने सारे वीडियो सेव करके रखे थे, सोचा तेरे साथ बनाऊंगी। हमें भी तो सोशल मीडिया पर वायरल होना है ना, लेकिन तेरे पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। अब चीकू बनाएंगे ना, सब बनाएंगे, सब कुछ करेंगे,
लेकिन अभी प्लीज मुझे इंपॉर्टेंट काम है, मुझे जाना है अभी प्लीज। ये संगीत से ज्यादा और क्या इम्पोर्टेंट है तेरे लिए? चलना प्रथम, अच्छा फोन तो उठाने दे। चल जल्दी अब। इतनी देर हो गई, ये प्रथम अभी तक नहीं आया, पता नहीं कहाँ रह गया है। ऊपर से मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। गॉड, बड़ी मुश्किल से पीछा छूटा है। इससे पहले कोई और आवाज दे, यहाँ से निकल ले प्रथम। निहारिका वैसे वेट कर रही है। प्रथम सर, वो हमें आपसे कुछ कहना था। अच्छा, तुम्हें भी बोलना है? बोलो। वो हम आपको थैंक यू कहना चाहते थे, आपने सबके सामने हमारा साथ दिया, इस वजह से। तुम्हें थैंक यू बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। तुम्हारे अलावा अगर कोई और भी होता मैं यही करता। मुझसे ना गलत बात और गलत हरकतें बर्दाश्त नहीं होती। बहुत तेज गुस्सा आ जाता है मुझे। वो तो हम समझ गए, और वैसे हमें आपको सॉरी भी कहना था। वो हमारी वजह से निहारिका मैम को निहारिका, गॉड निहारिका मेरा वेट करिए। तुम ना मुझे गाली पड़वाओगी। हमने क्या किया? तुम्हारी ये सॉरी थैंक यू के सिलसिले में ना मेरा आधा दिन जाता है, और जब तुम ये नहीं करती तब तुम फ्री का ज्ञान बांटती हो। खैर आप जाइए, हम आपका और वक्त नहीं खाएंगे। थैंक यू। प्रथम सर, आपने तो कहा था आपको गलत हरकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, और आप खुद इतनी गलत चीज कर रहे हैं। हमारा दुपट्टा छोड़िए। ओ हेलो मिस, सॉरी। जरा पीछे पलट के देखना तो। पीछे? सॉरी, एक सेकेंड। थैंक यू। प्रथम, तू वहाँ क्या कर रहा है? यहाँ आना। कमाल है, वैसे तो सब मुझे गैर जिम्मेदार और नाकारा समझते हैं, पर आज सबको मुझसे ही काम है। हाँ दादी, आ रहा हूँ। निहारिका जी, निहारिका जी, निहारिका जी, आप निहारिका जी, आपने शराब पी रखी है? प्रथम के पास जाना। नहीं निहारिका जी, रुक जाइए। आप अगर ऐसी हालत में अंदर जाएंगी ना तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे। अच्छी तो आपकी शादी तय हुई है, और खेत के मेन्यू में तो शराब थी ही नहीं, पर आपने शराब कहाँ से पी? मुझे कौन हो? मुझसे सवाल करने वाली? और तुम मेरे प्रथम के साथ क्या कर रही थी? माइंड योर बिजनेस, ओके? मैंने तो मुझे प्रथम। निहारिका जी रुकिए, आपको प्रथम सर से मिलना है ना, हम उन्हें बुला कर लाते हैं, ठीक है? निहारिका जी रुकिए, क्या कर? शराब मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती करके पेट नहीं भरा तुम्हारा? हाँ, कि अब मुझे ऑर्डर दे रही हो? अरे तुम जैसी लड़कियां ना मेरे पैरों की जूती बराबर भी नहीं है।
तो हटो मेरे रास्ते से, निकलो। रुक जाइए, रुकिए। अरे हटो यू। प्रथम के पास निहारिका जी, भगवान, इस इवेंट को सही से संभालना हमारी जिम्मेदारी है। क्या हुआ माँ? हद है, ये इवेंट प्लानर भी ना एक बार डेकोरेशन करने के बाद दोबारा ध्यान तक नहीं देते। देखो कितनी गंदी तरह गिरा पड़ा है ये, देखो। हाँ माँ, बहुत ढीली है ये इवेंट प्लानर, कुछ काम नहीं आता इससे। कहाँ है वो सुस्त लड़की? हम जरा ढूंढते हैं महारानी जी को। ढूंढिए। नमस्ते। एंजॉय। इधर आइए, आइए, संभाल कर। छोड़ो मुझे, प्रथम के पास हम आपको लेके चलते, चलिए। छोड़ो, छोड़ो। निहारिका जी, ये क्या कर रही? छोड़िए, 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 संभाल कर, चल। How dare you touch me, हाँ? टच करने की हिम्मत कैसे हुई? ये गंदे हाथ दूर रखो। अगली बार ना मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। निहारिका जी, ये आपकी शराब बोल रही है। हे भगवान, हम इन्हें ऐसी हालत में यहाँ नहीं छोड़ सकते। काम करते इन्हें कमरे में ले जाके सुला देते। आपको प्रथम सर से मिलना है ना? चलिए हम आपको लेके चलते हैं। वो वहाँ है, वहाँ उस तरफ। उधर आइए, आइए, इधर आइए, आइए, संभाल कर, चलिए। प्रथम, संभाल कर, संभाल के, संभाल कर। हे भगवान, ये थोड़ी देर सो जाएंगे तो इन्हें आराम मिल जाएगा। हम एक काम करते हैं, तब तक इनके लिए नींबू पानी बनाकर लाते और प्रथम सर को भी बता देंगे। निहारिका की कार तो बाहर ही खड़ी है, कहीं वो मुझे ढूंढते ढूंढते अंदर तो नहीं आ गई। एक काम करता हूँ, कॉल करके देखता हूँ। प्रथम सर। हाँ, क्या हुआ? वो निहारिका मैम ना वो पीछे वाले कमरे में है, लेकिन अब प्रथम सर तो पूरी बात बिना सुने ही चले गए। खैर, जब वो निहारिका मैम को देखेंगे तो खुद ब खुद सब कुछ समझ जाएंगे। वैसे भी उन दोनों का झगड़ा हुआ है तो हमें यूं उनके बीच में नहीं जाना चाहिए। हम एक काम करते हैं, जाके मेहंदी की सजावट देख लेते हैं। निहारिका, निहारिका, राधा ने तो कहा था कि निहारिका इस रूम में, पर यहाँ तो कोई भी नहीं है। भैया, जहाँ पे डेकोरेशन का सारा सामान रखा है ना, हमें वहीं पे मेहंदी का सेटअप करना है। तो आप ये जो वुडन वॉल है उसे वहीं पे ले जाके फिक्स कर दीजिएगा। और वहाँ पे ना कुछ पुराने पर्दों का ढेर भी पड़ा है जो हमें अभी नहीं पर बाद में काम आएंगे। तो ये वॉल उसी के आगे लगा दीजिएगा ताकि सारे पर्दे और वो डेकोरेशन सब ढक जाए। ठीक है जी मैडम। ये सुनिए, बहुत देर हो गई, निहारिका कहीं दिखाई नहीं दे रही। हाँ, काफी देर से नहीं देखा मैंने। जरा फोन लगाओ उसको। हाँ, बंद है उसका फोन। अरे भाभी जी, आजकल के बच्चे भी ना कहीं भी फोटो खिंचवाने लगते हैं। एक मिनट में आदिति से पूछता हूँ। आदिति। हाँ पापा। बेटा, निहारिका को कहीं देखा क्या? निहारिका? नहीं पापा, इनफैक्ट वो तो मुझे काफी टाइम से नहीं दिखी। अरे मैंने ना उसके दोस्तों के साथ उसे बाहर देखा था, शायद उनके साथ घर चली गई होगी। हाँ, हाँ, मैं अभी घर पे फोन करके पता करती हूँ। हेलो, हाँ, निहारिका घर पहुंची है क्या? नहीं, नहीं, वो तो कह रहे हैं निहारिका घर नहीं पहुंची। नरेंद्र जी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। पता नहीं कहाँ चली गई मेरी बच्ची, उसका फोन भी स्विच ऑफ है। आप प्लीज कुछ कीजिए, प्लीज। देखो देखो, घबराओ मत, कहीं कहीं आसपास होगी। डोंट वरी। रजनी मैम, हमारा आज का सारा काम खत्म हो गया है। कल हम समय से आगे मेहंदी की सजावट शुरू करवा देंगे। पहले बताओ, तुमने निहारिका को कहीं देखा है क्या? अब प्रथम
मैं भी निहारिका को ही तब से ढूंढ रहा हूँ। राधा, तुमने कहा था कि निहारिका रूम में है, पर वहां तो कोई भी नहीं है। क्या? पर हमने उन्हें कमरे में ही देखा था। लेकिन वो कमरे में कर क्या रही थी? अब सबको कैसे बताएं कि वो नशे में थी। मन अति सुंदर शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।